क्वेश्चन इन 10 मार्क्स इज मार्कॉफ्स मॉडल। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन थे, एक के क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे बेसिकली। फर्स्ट, व्हाट इज मार्कॉफ्स मॉडल, सेकंड, व्हाट इज हिडन मार्कॉफ्स मॉडल, एंड एक्सप्लेन विद द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। ऐसा था, ठीक है। तो हम सब चीज़ एक ही वीडियो में कंसिडर करते हैं। तो मार्कॉफ्स मॉडल क्या होता है? इट इज़ अ मैथमेटिकल सिस्टम यूज टू मॉडल बनाने के लिए रैंडम प्रोसेसेस वेयर नेक्स्ट स्टेट डिपेंड्स ओनली ऑन करंट स्टेट। जो हमारा नेक्स्ट होने वाला स्टेप है वो हमारे सिर्फ आज के स्टेप पे डिपेंड करता है। ये एक मेन पॉइंट है इसका, दैट इट इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल mathematical system that used to model random processes where the next state depends on the current state. हिडन मार्कॉफ्स मॉडल क्या होता है, जिसको HMM भी बोलते हैं, क्वेश्चन में कहीं कहीं HMM भी लिखा था, ठीक है। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मॉडल इज़ यूज टू डिस्क्राइब सिस्टम विथ चेंजिंग एन एब्जॉर्वेबल स्टेट। जो स्टेट्स हमने नहीं एब्जॉर्व की उससे जो चेंजेस होते हैं वो। अब इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एक मेमोरी लेस होता है और ओनली टेक सिंगल स्टेट एज कंसिडर। जो प्रेजेंट में है उसी को कंसिडर करेगा, पास्ट से उसको कोई मतलब नहीं होता, मतलब एट द मोमेंट जब वो कर रहा होता है। और अगर नेक्स्ट चाहिए तो ऑब्वियसली पास्ट पे डिपेंड करता है, हमने यहाँ पे लिखा करंट स्टेट पे डिपेंड करता है। इट कंसिडर 2 वेरिएबल, फर्स्ट इज़ द हिडन स्टेट, सेकेंड इज़ द ऑब्जर्वेशन वेरिएबल। हिडन स्टेट वेरिएबल जनरेट ऑब्जर्व डेटा बट नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व, ये डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करता। और ऑब्जर्वेशन क्या करता है? मेजर ऑफ ऑब्जर्व्ड। ये सारे मेजर ऑफ ऑब्जर्व्ड होते हैं, आगे करेंगे तो पता चल जाएगा। एग्जाम्पल है कि हम एक वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं यूजिंग HMM विच इज़ हिडन मार्कॉफ्स मॉडल। स्टेट है हमारे 2 स्टेट है कि वेदर फोरकास्टिंग में सनी हो सकता है और रेनी हो सकता है, S और R। ऑब्जर्वेशन हमारी ये है, ये ऑब्जर्वेशन हो गया और ये हिडन स्टेट्स थी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है कि हमने अम्ब्रेला लिया है और हमने अम्ब्रेला नहीं लिया। अगर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इस टॉपिक पर अगर क्वेश्चन है तो डेटा विल बी गिवन, बट अभी अब हम खुद एग्जांपल ले रहे हैं तो हम खुद ही डेटा ले सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली इन सब की ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं तो 1 ही होना चाहिए सम, तो डेटा भी मतलब रैंडम नहीं ले सकते, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ले सकते हैं। सम ऑफ 2 शुड बी 1। पहला स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं हम, ट्रांजिशंस बता रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सनी सनी रेनी रेनी, ओके। सनी से सनी ट्रांजिशन होने की प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट डे मेरा सनी, आज भी मेरा सनी था और कल भी सनी होगा, इज़ 0.8। सनी था और रेनी होगा 0.2, रेनी था और सनी होगा 0.3, रेनी था रेनी होगा 0.7। मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 80% ऑफ द चांसेस 80% ऑफ द चांसेस इज़ दैट नेक्स्ट डे विल बी सनी टू सनी, दैट द ट्रांजिशन इज़ सनी टू सनी। एमिशन प्रोबेबिलिटी बताते हैं जो अम्ब्रेला के साथ है। U हमने लिया था अम्ब्रेला और N लिया था हमने नॉन अम्ब्रेला। सनी है और मैंने अम्ब्रेला लिया है 0.1 की प्रोबेबिलिटी, सनी है और मैंने अम्ब्रेला नहीं लिया है 0.9, रेनी है और अम्ब्रेला लिया है 0.8, रेनी है और अम्ब्रेला नहीं लिया है 0.2। अब इसको बनाते कैसे? सर्कल रिप्रेजेंट दैट सनी एंड रेनी आर द हिडन स्टेट्स, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट दैट ऑब्जर्व वेरिएबल एंड एरोज रिप्रेजेंट द ट्रांजिशंस, ठीक है। तो आपस में इनका क्या प्रोबेबिलिटी था कि दैट सनी है और रेनी हो जाएगा, ये ट्रांजिशन बता रही हूँ मैं कि सनी है और रेनी हो जाएगा, सनी है और सनी है और रेनी हो जाएगा 0.2, ठीक है। और रेनी है और सनी हो जाएगा 0.3, ठीक है। नेक्स्ट, सनी है और मैंने अम्ब्रेला नहीं लिया है, इज़ दिस। सनी है और मैंने मैंने लिया है दिस एंड सनी है और अम्ब्रेला नहीं लिया है दिस। ऐसे करते हैं और इसको बीच में रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट्स इट।